हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जैसे इन्फेंट हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, एडल्ट हो गया, ओल्ड एज हो गया। वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट की भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों पढ़ना है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर स्टेज में प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। हर स्टेज की अपनी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें लानी पड़ती है, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए ही क्या है ज़रूरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब। द इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट का जब इनोवेशन होता है, जब एक प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और फिर जब उसका डीजनरेशन हो जाएगा, जब वो डीजनरेट हो जाएगा, मतलब कि एंड में आ जाएगा, एकदम कॉमन प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा, तो ये पूरी होती है उसकी लाइफ साइकिल। जैसे एक ह्यूमन बीइंग बर्थ लेता है एंड देन उसकी डेथ होती है, तो वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी होती है, जब वो इनोवेशन होता है उसका और जब उसका डीजनरेशन होता है। तो इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज कौन सी है? इंट्रोडक्शन स्टेज। देन आती है ग्रोथ स्टेज, देन आती है मैच्योरिटी स्टेज, एंड देन आती है डिक्लाइन स्टेज। हर स्टेज जो होती है वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगी। मतलब कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज तक पहुँचे और ग्रोथ स्टेज तक पहुँचे। हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी स्टेज तक जाए या डिक्लाइन स्टेज तक जाए। तो हर प्रोडक्ट के लिए जो स्टेजेस होंगी ना, वो अलग अलग होंगी। किसी भी 2 प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर ही हों। तो आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक से बात करते हैं कि इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या होती है। इंट्रोडक्टरी स्टेज वो स्टेज होती है जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री करता है, या जब आपने प्रोडक्ट कंसेप्ट डेवलपमेंट पढ़ा होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी होंगी, तो उसमें जो लास्ट स्टेज होती है वो कमर्शलाइजेशन होता है। कमर्शलाइजेशन का मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो वही स्टेज कहाँ से शुरू होती है? कमर्शलाइजेशन से आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज शुरू होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एंट्री करता है, तो इस स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो बिल्कुल न्यू है। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस क्या होगी? मिनिमल होगी। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रोडक्ट तो नया है ना। लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है। अवेयरनेस का मतलब कि हमें लोगों को अवेयर कराना है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है, और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जब कंज्यूमर्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कि कंज्यूमर्स उसे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही लो होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अभी हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है। और सेल्स क्या होंगी? लो होंगी। क्यों लो होंगी? क्योंकि हमें अभी इस स्टेज में प्रमोशन की कॉस्ट करनी पड़ती है। प्रमोशन की कॉस्ट का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते नहीं हैं, हमें उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना पड़ेगा। तभी तो हमारी आगे की स्टेजेस में सेल्स बढ़ेंगी ना। अभी तो लोग हमारे बारे में जानते ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं जानते हैं। तो इस वजह से इस स्टेज में जो ज़्यादा खर्चा किया जाता है वो प्रमोशन की कॉस्ट पे किया जाता है, एडवर्टीजमेंट में किया जाता है, सेल्स प्रमोशन में किया जाता है। हो सकता है कि ट्रायल दे रहे हैं कि प्लीज़ यूज़ करो प्रोडक्ट। तो इस स्टेज में क्या होता है, आपकी प्रमोशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। हाई होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट अवेयरनेस बहुत ही कम है और प्रोडक्ट हमारा न्यू है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स क्या होगी, लो होगी। और हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है इस स्टेज में, वो क्या होता है, वो प्राइस हाई होता है। प्राइस जनरली हाई होता है, और कंपटीशन जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हमारे स्टेज में होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बिल्कुल नया है। और प्रॉफिट्स क्या होंगे? प्रॉफिट्स निग्लिजिबल होंगे या नेगेटिव भी होंगे। प्रॉफिट्स आपके अभी क्यों कम होंगे? क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, अभी अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब लोग जानेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, तभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। और इस स्टेज में आपका जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो किस में हो रहा है? एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में हो रहा है।
मार्केट्स क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आती है वो ये आती है कि जो मार्केट्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। क्यों लिमिटेड होते हैं? क्योंकि रिटेलर्स अभी आपके प्रोडक्ट को क्यों प्रायोरिटी देंगे? भाई अभी तो आपका प्रोडक्ट नया है, तो रिटेलर्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो फैसिलिटी होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि रिटेलर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जब सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, तब वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देंगे कहीं ना कहीं। तो इस वजह से मार्केट्स भी क्या होती हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में, लिमिटेड ही होती हैं। तो जल्दी से हम रिकॉल करते हैं अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेज के बारे में। इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या होती है? इंट्रोडक्टरी स्टेज का मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी मार्केट में जस्ट एंटर हुआ है और प्रोडक्ट की अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत ही कम है। सेल्स कैसी हो रही हैं? बहुत ही लो हो रही हैं। प्रॉफिट्स नेग्लिजिबल हैं या फिर नेगेटिव हैं। और ज़्यादा कॉस्ट, हम ज़्यादा खर्चा किस में कर रहे हैं? प्रमोशन में कर रहे हैं। मार्केट्स क्या हैं? लिमिटेड हैं। और कॉम्पिटिटर्स क्या हैं? फ्यू हैं। चले अब नेक्स्ट हम स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। अब जो हमने इनिशियल स्टेज में इतना प्रमोशन पे खर्चा किया है उसका फ़ायदा जो है वो हम ग्रोथ स्टेज में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहली स्टेज थी ना, इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें जो यूज़ करते थे हमारे प्रोडक्ट्स को वो इनोवेटर्स होते थे। इनोवेटर्स का मतलब समझते हैं आप? इनोवेटर्स का मतलब होता है जो नई नई चीज़ों को यूज़ करने की विल रखते हैं, है ना। इनोवेटर्स क्या होते हैं? इनोवेटर्स वो होते हैं जो नए प्रोडक्ट को यूज़ करने में उन्हें अच्छा लगता है। तो जब इनोवेटर्स के थ्रू, अब इनोवेटर्स क्या करने लगेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने लगेंगे कहीं ना कहीं। तो ग्रोथ स्टेज में आपको किसका बेनिफिट मिलेगा? जो आपने इनिशियली एक्सपेंडिचर किया था अपने प्रमोशन में, अब उसका जो बेनिफिट होगा ना वो आपको ग्रोथ स्टेज में आकर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंस होगा। तो प्रोडक्ट जो होगा इस स्टेज में काफ़ी तेज़ी से सेल होगी, सेल्स वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, हाई एंड शार्पली राइज होंगे प्रॉफिट्स आपके। तो सेल्स बढ़ेगी, और किस रेट से बढ़ेगी? सेल्स बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, प्रॉफिट्स का बहुत शार्पली राइज होगा। अब कॉम्पिटिटर्स क्यों बढ़ेंगे? पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि इस स्टेज में आकर हमारे कॉम्पिटिटर्स क्यों बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स इसलिए बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो ये देखेंगे कि ये इस लाइन में देखो ना कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है हमारा फर्म। तो वो देखकर कंपटीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स इतनी हो रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स अट्रैक्ट अपने आप हो जाएंगे आपकी तरफ। तो इस वजह से जो कंपटीशन है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अब आप जो प्रमोशन कर रहे हो ना वो किस लिए कर रहे हो, वो प्रोडक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए कर रहे हो। स्टार्टिंग वाली एज में आप किस लिए प्रमोशन कर रहे थे, आप लोगों को ये बताने के लिए कर रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट है, आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे थे। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप अपने प्रोडक्ट की इमेज फॉर्मेशन पे वर्क करोगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज की। तो ग्रोथ स्टेज को पहले हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो सेल होगी वो बहुत ही रैपिड होगी। रैपिड क्यों होगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में प्रमोशन बहुत अच्छा किया था, और आपका प्रॉफिट क्या होगा, शार्पली राइज होगा, तेज़ी से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स कैसे बढ़ेगी, इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। और अब आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और आपका जो प्रमोशन होगा वो किस पे फोकस होगा, प्रोडक्ट की इमेज को फॉर्म करने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं मैच्योरिटी स्टेज की तरफ। मैच्योरिटी स्टेज में आपकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। आपकी सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर जैसे आपने ग्रोथ स्टेज में पढ़ा कि आपकी सेल बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो सेल बढ़ रही थी वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी। लेकिन मैच्योरिटी स्टेज में आपका क्या होगा, आपकी जो सेल बढ़ रही है वो लोअर रेट से या फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। ठीक है, तो आपकी जो सेल होगी वो क्या होगी, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस पे रिडक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटर्स आपकी बची कुची सेल भी ले जाएंगे। आपको अपने प्राइस में रिडक्शन करना ही पड़ेगा। कंपटीशन स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। ग्रोथ में भी कंपटीशन था, लेकिन उतना नहीं था जितना कि मैच्योरिटी स्टेज में होगा। इस वजह से यहाँ पर आपको प्राइस का रिडक्शन करना पड़ेगा। इंटेंस कंपटीशन होने वाला है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिज़ाइन और मॉडल ऑफ प्रोडक्ट। अब जो कॉम्पिटिटर्स आएंगे ना वो नए नए
तरीके लेके आएंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिज़ाइन, नया डिज़ाइन मॉडल डेवलप होंगे, हो सकता है प्रोडक्ट के नए यूज़ भी डेवलप हो जाए। तो इस वजह से कंपटीशन इंटेंस रहने वाला है, प्राइस को कम करना पड़ेगा। सेल बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? लोअर रेट से बढ़ रही है। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आपकी सेल्स बढ़ रही होती है, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही होती है। प्राइस में आपको रिडक्शन करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नए डिज़ाइन या मॉडल्स जो हैं वो बड़े हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के नए डिज़ाइन और मॉडल डेवलप हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी चलने वाली स्टेज कौन सी है, तो सबसे लंबी चलने वाली जो स्टेज है वो मैच्योरिटी स्टेज होती है। इसमें आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके होते हैं, सेल्स ग्रोथ कम हो चुकी होती है और ये लंबी पीरियड तक चलती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो इसमें आपके लिए क्या ज़रूरी है? आप या तो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करो या फिर अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंज लेकर आओ। अब बात करते हैं डिक्लाइन स्टेज की। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? आपके जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो एकदम ही डाउन होती चली जाएगी, एकदम ही डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाएगी और सेल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब सेल कम होना क्यों हो रही है? सेल्स कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो अब बदल चुका है। कंज्यूमर जो है वो बोर हो चुके हैं। अब वो क्या होंगे? अब वो स्विच करेंगे, अब वो दूसरी जगह जाएंगे। तो इस वजह से इसमें सेल्स जो होती है वो डिक्लाइन होना बिल्कुल शुरू हो जाती है। आपका प्रॉफिट बहुत कम होना शुरू हो जाता है और जो कंपटीशन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो होते हैं ना वो छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट इतना है ही नहीं और अब वो नई जगह जाने की सोचते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्ट के पास बहुत ही कम कस्टमर्स रह जाते हैं और जो कस्टमर रह जाते हैं ना, हम उसे क्या बोलते हैं? उन्हें लेगार्ड्स बोलते हैं। लेगार्ड्स कौन होते हैं? लेगार्ड्स वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे एंड में मतलब कंज्यूम करते हैं। जो इनोवेटर्स होते हैं ना वो तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लेगार्ड्स होते हैं वही वो अपने पुरानी पिछड़ी सोच ट्रेडिशन वाले चीज़ में चलते हैं कि हम इतनी जल्दी किसी भी नए प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसे अडॉप्ट नहीं करते, ये सबसे लास्ट में किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। ये अपने ट्रेडिशन से बाउंड होते हैं। प्राइजेस और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कम होना इस स्टेज में शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल्स डिक्रीज हो गई है तो आपके प्रॉफिट्स और प्राइस डिक्लाइन होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है? ऐसी स्टेज में आपके लिए जो कस्टमर्स होते हैं वो बोर होना शुरू हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी, नए नए सब्सटीट्यूट्स आएंगे प्रोडक्ट के। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो बदल जाएगा, नए प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्या करो, अपने प्राइस को कम कर लो, तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या तो प्रोडक्ट को डिलीट करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं चारों स्टेजों को एक बार अच्छे से। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? आपकी सेल्स क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ग्रोथ स्टेज में आपकी जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं इंक्रीजिंग रेट से। मैच्योरिटी में आपकी जो सेल्स होती हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन कैसे बढ़ती है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है और डिक्लाइन स्टेज में आते आते डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स निग्लेजिबल होते हैं, निगेटिव होते हैं, पीक लेवल पे होती है ग्रोथ में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके हाई लेवल पे, पीक लेवल पे होते हैं। मैच्योरिटी में आपके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं और डिक्लाइन में तो आपकी सेल्स भी कम है, प्रॉफिट्स भी कम है। चलिए नेक्स्ट, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब जो कैश आ रहा है वो नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव है। मॉडरेट किस में होगा? ग्रोथ में होगा। हाई किस में होगा? मैच्योरिटी में होगा। डिक्लाइन किस में होगा? लो में। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो फ्यू होंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अभी नया है। ग्रोथ में बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स देखेंगे ये तो प्रॉफिट कमा रहा है। मैच्योरिटी में आते आते आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डिक्लाइन स्टेज में आते आते आपके कॉम्पिटिटर्स एकदम से कम होते जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे? लीव करेंगे। तो जिसकी वजह से डिक्लाइन स्टेज में आपका कॉम्पिटिशन जो होगा, कॉम्पिटिटर्स जो होंगे वो डिक्लाइन हो जाएंगे। कस्टमर्स जो होंगे इंट्रोडक्शन स्टेज में वो इनोवेटिव होंगे। इनोवेटिव का मतलब वो नए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वजह से आपका प्रोडक्ट भी नया है इंट्रोडक्टरी स्टेज में, तो इनोवेटिव वाले होते हैं। ग्रोथ स्टेज में मास मार्केट। क्यों? क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मार्केट्स में एक्सपेंड हो चुका होता है, लोगों तक पहुंच चुका होता है, एक्सेप्टेंस अवेयरनेस आ चुकी होती है लोगों में।
यहाँ पर भी मास मार्केट में जाएगा और डिक्लाइन में कहाँ पर जाएगा, लेगार्ड्स में जाएगा। डिक्लाइन में जो कस्टमर्स होंगे वो कौन से होंगे, लेगार्ड्स वाले, जो लास्ट में सबसे अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को। अगर हम एक बार बात करते हैं लेगार्ड वर्ड की, तो इस लेगार्ड वर्ड को मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देना चाहती हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। लेगार्ड वो कस्टमर्स होते हैं या वो एडॉप्टर्स होते हैं प्रोडक्ट के, जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे एंड में लेते हैं, है ना, जो पूरे मतलब सब यूज़ करके चले जाएंगे लेकिन ये सबसे लास्ट में उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। लेगार्ड्स जो होते हैं ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ये सोचते हैं कि जब प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे, एंड स्केप्टिकल होते हैं अबाउट ट्राइंग द न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को इतनी जल्दी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेगार्ड्स एडॉप्ट प्रोडक्ट्स जब उनके प्राइस उन्हें क्या मिलने लगेंगे, डिस्काउंट रेट पर मिलने लगेगा, तब ये उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे या एडॉप्ट करेंगे, और इनका जो फीडबैक होता है वो कम्प्रिहेंसिव होता है। तो ये थी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेजेस। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। एक बार हम इसे देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपकी सेल क्या है, लो है, और ग्रोथ में आते आते सेल बढ़ेगी, मैच्योरिटी में एकदम पीक पे, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो आज की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।